श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों के मध्य आए। कृपया आप लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे श्री जीतन राम मांझी जी का। जो स्वराजपुरी रोड में स्थापित है और गया की शाखा जिसका 100वां वर्ष और संचालन बहुत तरीके से विद्वतापूर्ण श्री संदीप मिश्रा जी कर रहे हैं और मंचासीन अनेक हमारे अभी रियानंद जी महाराज हैं और बहुत से आचार्य यहाँ पर हैं और ख़ास करके हमारे मुकेश जी हैं, राजा आचार्य जी हैं, हमारे मुकेश चौधरी जी हैं और अन्य सज्जन वृंद जो भारत सेवा आश्रम संघ से ताल्लुकात रखते हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, कठिनाई है। और फिर इस आश्रम से संबंधित सभी यहाँ पर साधु संत महात्मा, हमारे प्रिय भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे सभी विद्यार्थीगण, हम लोगों की बातों को पब्लिक डोमेन में रखने वाले हमारे प्रेस मीडिया के साथीगण और हम समागत सज्जन वृंद, सबको हम अपने हृदय के कोने से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले भारत सेवा आश्रम संघ का गया शाखा का 100वां साल के अवसर पर इस विधा से जुड़े सभी संतों, महात्माओं और शिष्यों को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि 100 वर्ष कोई मामूली नहीं है। 100 वर्ष सत्कर्म में आप लोगों ने गुजार कर आगे बढ़ने का काम किया है और जो इससे स्थापक प्रणयानंद जी महाराज के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है। हम यहाँ पर जब आए हैं और जो गुरुजनों की सारगर्भित बात और मुकेश बाबू की बहुत गहरी अध्ययन का उपज रूपी बातों को सुनने का मौका मिला, हम तो लगता है कि किसी जन्म का जरूर कोई फल है कि ऐसे महात्माओं और गुरुओं के बीच में आए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा कोई अध्ययन नहीं है, हम कहीं कोई साधना नहीं किया है। एक साधारण जीवन जो मनुष्य का होता है वो भी मैसर नहीं रहा कुछ दिनों तक, तो फिर हम अध्यात्म और ये जो अमन शांति का जो विषय रखा गया है उस पर हम क्या बोल सकते हैं, क्या चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक अनुभव है, अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे विश्व की शांति हो, समाज में शांति का मामला हो,
या अपने दिल में शांति का मामला हो, उसके लिए निश्चित रूप में साधना की जरूरत है। और वो साधना बहुत रूपों में की जाती है। यह नहीं है कि एक गृहस्थ है, एक मजदूर है, एक व्यापारी है, वो अपना काम अगर निष्ठापूर्वक करता है तो मैं तो समझता हूँ कि वही साधक है। उसी की साधना से बहुत जग का कल्याण हो सकता है, मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ये बात अलग है कि हम समाज से अलग होकर के कुछ दूसरे रूप में रह करके हम साधना करें, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो अलग बात है। और वो सबके बस की बात नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि शायद आवश्यकता भी उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता खेतों में रह करके एक मजदूर काम करता है, खेतों में किसान काम करता है, गौ पालक काम करता है, या वनों की रक्षा करने वाले वन रक्षक करते हैं। उससे बड़ी साधना मेरी सोच में कोई नहीं है अगर वो निष्ठापूर्वक करता है तो। और यही कारण है कि आज स्वरूप बदल गया है, समझ नहीं रहे हैं, और जिसके चलते इन तत्वों का अवमूलन हो रहा है। मजदूर के बारे में कहते हैं कि वो मजदूर है, किसान को भी कहते हैं किसान है, थर्ड ग्रेड का है। अगर हम IAS IPS बन जाते हैं तो बड़े आदमी हैं, या फिर बड़े संत महात्मा हैं तो पूज्य हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं। लेकिन ठीक ही अभी कहा गया कि आई है बात कि कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा। अगर जहाँ ये बात है तो कर्म करने वाला ये नहीं है कि रात दिन हम भगवान को पूजा कर रहे हैं वही बड़ा कर्म है, हम जो कर रहे हैं वही बड़ा कर्म है। उससे दुनिया को लेसन दे सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़ सकता है, बन सकता है, लेकिन एक पेट जिसमें अन्न की आवश्यकता है, ये हमारा दिमाग जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, ये कौन देगा? वो बेशक मैं समझता हूँ कि आज कर्म करने वाला किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, शिक्षक हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। मूर्त रूप में नहीं, एक तरह से साक्षात हम देख रहे हैं कि वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो उनकी सेवा कैसी है, उसी पर निर्भर करता है कि हमारा समाज कैसा होगा, हमारा राज्य कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, और अंततः हमारा संसार कैसा होगा। आज संसार में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। किस समय एटॉमिक पावर का विस्फोट होगा कहा नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब कि ये सारी बात लोभ और वर्चस्व की इच्छा का फल है, जिसके चलते सारी बात हो रही है। और सबसे बड़ा सन्यासी जो खेत में किसान काम करता है, रात दिन उसकी सेवा में लगा रहता है और अपने लिए वो अन्न उत्पादन नहीं करता, संसार के लिए, समूह के लिए उत्पादन करता है। तो मैं तो समझता हूँ कि उससे बड़ा साधक और उससे बड़ा साधु नई दुनिया में कोई हो सकता है जो किसान है।
तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो जरूर हम सोचते हैं कि यदि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, शिक्षक, ये सब लोग अगर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अगर ये शांति पूर्वक काम कर रहे हैं, करने दिया जाता है तो हमारा समाज ठीक है। और नहीं तो आज हम देख रहे हैं कि कहने को हम 21वीं शताब्दी में आ गए और आज चंद्रमा पर भी हमने चंद्रयान को भेजा है और 15 लाख की दूरी से सूर्य का भी अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो मानवीय मूल्य है, जिसको भाईचारा कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं, देशभक्ति की बात कर सकते हैं, कहीं न कहीं उसमें कमी आई है। और इसका कमी का कारण यही है कि हम लोभ में फंस जाते हैं, हम यथार्थ को नहीं समझ पाते हैं। और ठीक ही कहा गया, हमें ये नहीं पता था हमारी कमी है कि भारत सेवा आश्रम के तहत जो समाज में आज विकृतियां हैं और जिसके कारण बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसे विद्वान आदमी एक कह करके चले गए कि जिस कुल में मुझे जन्मना था वो मेरे बस की बात नहीं थी, जिस धर्म में मेरा जन्मना था वो मेरे बस की बात नहीं थी। हम उस धर्म में नहीं मरेंगे। और यहाँ पर एक विशाल प्रश्न खड़ा होता है। हम भी मानते हैं कि सनातन धर्म एक जीवन शैली है और सनातन धर्म के माध्यम से ही हिंदुस्तान और कह सकते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा हुई है और जगत गुरु का तगमा भी हमने प्राप्त की है। आज क्या कारण है कि सनातन धर्म के मूल्यों को भुला करके हम छोटी छोटी बातों में विभक्त हो रहे हैं। विभक्त भी होना कोई बड़ी बात नहीं, अगर कर्म के आधार पर विभक्ति होती है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहाँ ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, एक दूसरे को लेग पुलिंग जिसको कहते हैं, पैर खींच रहे हैं। आगे कैसे कौन बढ़ जाएगा, हमसे बड़ा कौन है, घमंड की बात आ रही है, अभिमान की बात आ रही है। ये सब का क्या कारण हो सकता है? इसके अगर तहे दिल से हम सोचते हैं तो कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है और उस दिशा में भारत सेवा आश्रम शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा की बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो बड़ा उत्तम काम है। और नहीं तो आज डिग्रियां तो ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री ले लेते हैं हम लोग, लेकिन उनका मकसद क्या होता है? देश, समाज और दुनिया उनका मकसद नहीं होता। उनका मकसद होता है स्वांत सुखाए, हम अपने परिवार को हम देखें, यही है। ठीक ही कहा गया है अभी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो हम टेलीफोन नहीं कर सकते हैं, सूचना नहीं दे सकते हैं और हम गाड़ी से निकल जाते हैं। ये क्या हुआ? ये शिक्षा की कमी है। ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य जिसको कहते हैं, जिसकी जरूरत है। और आज हम अपने को कहते हैं कि बहुत अल्ट्रा मॉडल हैं, विद्वान हैं, लेकिन इन मूल्यों का हम कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं। आज दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को हम अपना दुख और दर्द नहीं मानते हैं, जिसके कारण एक अलगाववाद की परिस्थितियां आ रही है। एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं समझ रहा है,
एक भाई दूसरे भाई को नहीं समझ रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं समझ रहा है। इस तरह से बात आगे बढ़ती है और नतीजा यही होता है कि हम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। भगवान हो या गॉड हो या अल्लाह हो, बाइबल में भी बात आई है कि भगवान गॉड उसी को प्यार करते हैं जो भगवान के बनाए हुए वस्तु को प्यार करता है। और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में भी बात थी कि हम पेड़ों की पूजा करते थे, वृक्षों की, नदियों की पूजा किया करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई इससे क्या होता है, लेकिन उस गुण तत्व को नहीं समझ रहे हैं कि हम प्रकृति जिसके चलते हम चलायमान है, संसार चलायमान है, हम उसको रौद्र रूप में नहीं जाने देना चाहते हैं, उसको हम शांत रखना चाहते हैं। और जब प्रकृति शांत है रहे तभी हमारा जीवन अक्षुण्ण रह सकता है, और नहीं तो आज देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, आज वायु प्रदूषण है, चाहे जिस भी कारण से हो। मैं नहीं मानता कि जनसंख्या के विस्फोट के चलते आज इस प्रकार की बात है। हमारे देश में इससे भी बड़ी जनसंख्या की बात आती है जब 60 करोड़ देवता की बात आती है और कितना करोड़ जादुओं की बात आती थी। तो कहने का मतलब हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, बावजूद उसके हमारे के यहाँ स्थिति की मांगे बारिश देही जल रामचंद्र के राज। यानी जब जैसी जिसकी इच्छा होती थी उसकी पूर्ति होती थी। क्यों? वही प्रकृति को लोग आदर करते थे। आज आवर्षण हो रहा है, ग्लेशियर सूख रहे हैं, गंगा का पानी में जो प्रवाह होना है वो प्रवाह भी खत्म हो रहा है। क्यों? वही शिक्षा की कमी है, वही हमारा विद्वेष का भावना है, जिसके चलते हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। 33% जंगल होना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छी वर्षा के लिए 33% वर्षा होनी चाहिए। और आज वर्षा कितनी होती है? बहुत नगण्य। कारण कि आज 13% था, आज 15% हरी पट्टिमा है, यानी जंगल। जब जंगलों की संख्या ज़्यादा होती थी तो हर तरह से हम ठीक रहते थे, लेकिन आज जंगल विलुप्त हो रहा है तो आज अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं।